तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जिसके अंदर अगर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो डाइनिंग टेबल्स हो गया, जो चेयर्स वगैरह होती है वो कंपनी बनाने का काम करती है। यानी कि जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर मेन डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स आते हैं, और उसके अलावा कंपनी और भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का कंपनी काम करती है। अब ये देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप है 27,000 करोड़ का। तो देखिए मार्केट कैप तो इस कंपनी का काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का P33 है और ये आपको 24 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 8.60 टाइम्स है। थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो जब मार्केट बुल रन में चल रहा है तब आपको उतना ही नजर आने वाला है। उसके अलावा अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो यहाँ पे 1.02% है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे ये स्टॉक बिल्कुल भी कॉस्टली नजर नहीं आता है। आपको थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो की वजह से दिखेगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से चीजें चल रही है तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा हैवी वैल्यूएशन स्टॉक को इन कंपैरिजन टू प्राइस टू बुक रेशियो दिया हुआ है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन 3 सालों में कंपनी ने कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें से अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में आपको पता होगा कि कोविड की फर्स्ट वेव थी। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अराउंड 20% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो तो डबल से भी ज्यादा हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसा क्या हो गया, देखिए जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है प्लास्टिक प्रोडक्ट की, खास करके जो एक्सपोर्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हर भली अगर हम बात करें पाइप इंडस्ट्री की जहाँ पे प्रिंस पाइप्स और एस्ट्रल पाइप काम करते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री के भी शायद से कुछ पाइप वगैरह है, तो अगर आप देखोगे तो जो डिमांड यहाँ पे अराइज हुई है। लेकिन एज ए शेयर होल्डर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से आप गलत हो सकते हो। देखिए 1 साल कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी डबल की तो लगातार ये होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सेम ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 48.85% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। वैसे जनरली अगर 50% का स्टेक अगर प्रमोटर्स के पास होता है तो हम बोलते हैं ये एक अच्छी बात है, लेकिन अराउंड 50% के लगभग ही यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 10.82% का स्टेक है, और हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उनका भी यहाँ पे 24.65% का स्टेक है। तो अगर हम देखें तो अराउंड 34% का स्टेक यहाँ पे DIIs और FIIs का मिला के, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये दोनों यहाँ पे अच्छी ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनके पास यहाँ पे 15.67% का होल्डिंग ही है। तो देखिए कभी भी अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग अगर कम होता है तो मार्केट में जो फ्लोटिंग होती है शेयर्स की वो कम होती है, और वहां पर अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज होती है, अगर कोई भी डिमांड अगर मार्केट में बढ़ती है तो वहां पे स्टॉक ज्यादा अच्छे से मूव कर पाता है। ये बात आपको समझनी होगी। अब ये देखिए अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर अराउंड 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। इसके बाद अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि यहाँ पे अराउंड 30% से कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन देखिए जो कोविड की सेकंड वेव हमने देखी थी उसकी वजह से ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था, और उसी की वजह से यहाँ पे हमें ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें इस बार गिरता हुआ नजर आया था।
लेकिन देखिए इस क्वार्टर में यानी कि जो पिछले साल का अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था वो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी अगर हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी अच्छे से ग्रोथ दिखाती है तो इस साल आराम से लगभग 1100 करोड़ का कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हो सकता है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस हर क्वार्टर में कंपनी अगर ग्रोथ दिखाती है तो। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखिए जब पहले कंपनी कॉन्स्टेंटली जब ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी, कॉन्स्टेंट अगर हम बात करें तो रेवेन्यू न तो ज्यादा बढ़ रहा था और नहीं गिर रहा था, तब भी कंपनी का जो आरओई का नंबर था वो 20% था। यानी कि पहले भी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर्स अच्छे मतलब बुरे नहीं थे। और अगर अभी हम देखें जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उससे ये नंबर 30% निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पे काफी अच्छा है और अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती है तो ये नंबर हमें 35% भी होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए अगर आने वाले टाइम पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो चुका है और अगर आने वाले टाइम पे ये नंबर 27 या 28% के लगभग जाता है तो मेरे ख्याल से उसे एज अ नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। जब तक ये नंबर 25% से ऊपर है तो एज अ शेयर होल्डर आपने इसका शेयर होल्डर बने रहना चाहिए। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी यहाँ पे 32% हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी यहाँ पे काफी अच्छा है और रिटर्न ऑन एसेट का भी यहाँ पे 22.84% है। यानी कि जितने कंपनी के पास एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी 22% का प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। तो रिटर्न रेशियोज में यहाँ पे भी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है, मतलब ऑन डेट कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कोई लोन नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक मेन जो आउट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है उसका रीजन ये भी है कि कंपनी ने पूरा डेट अपना कम कर दिया है। और जब कंपनी पूरा अपना डेट कम कर देती है तो जो वहां पे जो कंपनी पहले इंटरेस्ट के फॉर्म में जो पेमेंट कर रही थी वो सीधा कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छे से बढ़ती हुई नजर आई थी। अब देखिए जब कंपनी के पास इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, इतनी अच्छी रिटेन अर्निंग कंपनी के पास हो जाती है तो वहां पे कंपनी के पास खुद के पास पैसा बन जाता है कि वो और आगे जाके बिजनेस में अच्छे से री इन्वेस्ट कर पाए और उनको कहीं और से लोन नहीं लेने पड़ते। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात अभी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए हमें नजर आती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी को आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ कंपनी क्या करती हैं कि कभी कभार उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही होती है तो वो हैवीली डेट ले लेते हैं और वहां पर एक वो जो ट्रैप होता है उस ट्रैप के अंदर वो फंसते हुए हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री ने वो नहीं किया, उन्होंने देखा कि सबसे पहले हम हमारा डेट कम कर दे और जो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उससे वो इंप्रूव होगा और कंपनी वही करती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये देखिए 2146 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2339 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अराउंड 10% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते और अगर आप देखोगे ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी जनवरी 2020 से बढ़ने लगा। अगर हम इसकी रिसेंटली अगर हम बात करें ये देखिए जो रैली हमें देखने को मिली है, पहले ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन पे था तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात है वो आपको समझनी होगी। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन जो इस साल जो हमें ये रैली देखने को मिली है ये रैली आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी 100% से बढ़ी है तो इस बार भी 100% से बढ़ेगी, वो मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 30% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। अगर उससे ज्यादा अगर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है तो मुझे लगता है जिस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद इस स्टॉक का प्राइस आराम से 3000 के ऊपर हो सकता है। अगर 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो। उसके अलावा अगर हम बात करें जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, देखिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में कोई इश्यूज नहीं है, आराम से यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है, तो थोड़ा करेक्शन वगैरह आ सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर या एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, ये तीनों इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली हमें देखने को मिल चुकी है। अगर हमारे को मिड कैप या लार्ज कैप इंडेक्स जो भी है वहां पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी, अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो यहाँ पर हमें थोड़ी ज्यादा होती हुई नजर आ सकती है, तो उसके लिए आपने तैयार रहना होगा। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। हाँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अच्छे अच्छे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सुप्रीम इंडस्ट्री के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो फिर दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।